Jai Hind class 10 students, children, how are you? Hope that you must be fine and doing your studies properly at your home. So children, today also we will continue the same chapter, that is money and credit. Okay, so let us come to the next point. चलिए आज नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं थोड़ा. The banks uses the remaining portion of the deposits to extend loans. In this way, the banks mediate between those who have surplus funds and the depositors and those who are in need of these funds, the borrowers. उसके बाद से जो कल मैंने बताया था, yesterday I told you कि these बैंक जो 15 से 30% कैश रखते हैं बैंक में और रेस्ट 70 to 80% ये जो है मार्केट में देते हैं या उनको लोन भी देते हैं. जो बैंक से लोन चाहते हैं तो उनको हाई इंटरेस्ट पे लोन देते हैं और जो कस्टमर यहाँ पे डिपॉजिट करते हैं इनको लो इंटरेस्ट देते हैं इनके डिपॉजिट्स पे. ओके, तो ये एक मीडिएटर का काम कर रहा है बैंक, इसमें जो पैसा जमा कर रहा है और जो पैसा कर्ज ले रहा है, इन दोनों के बीच में मीडिएटर का. और जो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट के जो डिफरेंस है यही बैंक की इनकम है, इसी से वो अपने कर्मचारियों का पेमेंट और उसका मेंटेनेंस मेंटेन करते हैं. क्रेडिट refers to the agreement in which the lender supplies the borrower with the money, goods or services in return of a promise of future payment. क्रेडिट एक समझौता है बैंक और कर्ज लेने वाले ग्राहक के बीच में, जो कर्ज के रूप में पैसा या वस्तुएं उनको प्रदान करता है. तो उसमें नियम शर्तें लागू होती हैं और भविष्य में जो कर्ज ले रहा है वो ब्याज सहित कर्ज चुकाएगा. ठीक है. देन availing credit can affect a person or an organization either positively or negatively depending upon the terms of credit. और ये क्रेडिट जो व्यक्ति संस्था से लोन लेता है वह उसका सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है. अगर व्यक्ति बैंक से कर्ज लेके और उसे नियम शर्तों के अनुसार वापस लौटा देता है तो उसका प्रभाव सकारात्मक होता है पूरे मार्केट में और सोसाइटी में और देश के अंदर. लेकिन कोई व्यक्ति बैंक से लोन लेके कर्ज समय पर ना चुकाए, दिवालिया हो जाए, भगोड़ा हो जाए, तो उसका इम्पैक्ट एक नेगेटिव जाता है. ठीक है. नाउ द टर्म्स ऑफ क्रेडिट इंक्लूड इंटरेस्ट रेट, कोलैटरल, डॉक्यूमेंटेशन, रिक्वायरमेंट्स एंड मोड ऑफ रीपेमेंट एंड contained are contained in the loan agreement. जो क्रेडिट की शर्तें होती हैं इनमें शामिल होता है ब्याज दर, फिर कोलेट्रल यानी कि कोई गारंटर होना चाहिए. जैसे आप बैंक से लोन लेने जाते हैं तो एक गारंटर आपको प्रस्तुत करना पड़ता है या कुछ गिरवी रखना पड़ता है, उसे हम कोलेट्रल बोलते हैं. उसके बाद से डॉक्यूमेंटेशन, लोन लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो सारे आपको तैयार करने पड़ते हैं बैंक में, उसको सबमिट करना पड़ता है, तब जाके लोन सैंक्शन होता है, पास होता है. एंड मोड ऑफ रीपेमेंट, और दोबारा आप लोन को कैसे पे करेंगे उसका भी तय होता है कि आप ऑनलाइन करेंगे, ऑफलाइन करेंगे, चेक के माध्यम से पेमेंट करेंगे या
डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करेंगे, किस तरीके से रीपे करेंगे उसको भी आपको मानना पड़ता है। जो भी नियम शर्तें आप बताएंगे कि हम किस तरीके से रीपे करेंगे अपने लोन का। The terms of credit include, this is over. When the credit or loan is taken from a bank or cooperatives, it is called formal sector loan. जब कर्ज किसी बैंक या कोऑपरेटिव संस्था से लिया जाता है, सरकारी संस्था से, तो इसे फॉर्मल सेक्टर लोन कहते हैं। यानी कि कर्ज लेने की ये कौन सी संस्थाएं हैं? फॉर्मल, ठीक है। ये जो है फॉर्मल है। फॉर्मल इनफॉर्मल जानते हो आप? फॉर्मल वो होता है जो सरकारी संस्था या प्राइवेट संस्था के माध्यम से मिले। इनफॉर्मल जो गांव में हम साहूकार से, बनिया से, जमींदार से, अपने रिश्तेदार से, दोस्त से कर्ज लें, तो वो इनफॉर्मल है, उसमें फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ती, ठीक है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया supervises the functioning of formal sources of loan। और जो फॉर्मल सोर्सेस से लोन दिए और दिए जाते हैं उसकी निगरानी, सुपरविजन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, जो कि भारत का सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक है। और यह सभी बैंकों के गतिविधियों पे, कार्य प्रणाली पे नियंत्रण रखता है। सो चिल्ड्रन, it is enough for today. Tomorrow on the next term we shall continue, and your work is you will do the NCERT books questions, and at the same time you have to write the CBSE board's question answer in your copy, okay? And you have to make notes also. So whatever I am delivering here point wise, you can write it in the form of notes, or you can make notes by your own. If any problem comes, I am always here to help you, so no need to worry, okay? So that's all for today. Thank you. Have a nice day.